गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग का विषय यह जानना है, रूह का 16 सूर्य का प्रकाश कैसे प्रकट होता है और हमारी इस रूह के ऊपर जो 3 गिलाफ चढ़े हुए हैं ये कैसे उतरते हैं। सत्संग में श्री गुरु अर्जुन साहिब की वाणी दी गई है। आप बड़े ही अनमोल वचन फरमाते हुए हमें सारा रूहानियत का भेद समझाते हुए कहते हैं, पंच शब्द तह पूर्ण नाद अनहद बाजे अचरज बिस्मात। श्री गुरु अर्जुन साहिब क्या समझाते हैं, ऐ प्यारे, तेरे अंदर 5 शब्द बज रहे हैं, करोड़ों लजते हैं मीठी राग रागनियाँ, जिसे हम नाम या गुरबानी कह देते हैं। सबने अनहद की उस ध्वनि का अलग अलग नाम रखा है। कभी आप किसी संत को उसे शब्द कहते सुनेंगे, किसी को नाम, किसी को अनहद शब्द, किसी को धुन। मुसलमान उसे कलमा इलाही कहते हैं, हिंदू ऋषि मुनि उसे उद्गीत कहते हैं। यह जो शब्द है अनहद शब्द, जिसका जिक्र श्री गुरु अर्जुन साहिब कर रहे हैं, यह हर एक आदमी के अंदर है। जब अंदर जाओगे, सुरत को ऊपर चढ़ाओगे, इस शब्द को सुनने लगोगे, इसके आनंद को चखने लगोगे। आप कहते हैं तुम सबके अंदर अमृत बरस रहा है, जब उसे पियोगे होश आ जाएगी। जब 6 चक्रों से ऊपर जाओगे, तुम्हारी अंदर की आंख खुल जाएगी, अंदर के कान खुल जाएंगे। चाहे कोई किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो, जो भी अपने भीतर जाएगा वह नाम की इस दौलत को जरूर पाएगा। यह नाम की दौलत हर एक जीव के लिए परमात्मा ने रखी हुई है। जो कुल मालिक का कानून है सबके लिए एक है, उसके कानून में कोई हेरफेर नहीं होती। फिर इन राग रागनियों के अलावा करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों खूबसूरतियाँ, करोड़ों दरिया पहाड़, करोड़ों नज़ारे हमारी इस देह के भीतर मौजूद है। खुद अकाल पुरुष वह परमात्मा हमारे इस देह में बैठा है। इसलिए आप कहते हैं, आओ हिम्मत करके अपने अंदर चलो। अंदर जाओगे, अनहद शब्द से मुलाकात होगी। अनहद का अर्थ है जिसकी हद ना हो। वह शब्द हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। वह सिर्फ मौत के वक्त बंद होता। अगर कोई सच्चा मंदिर है तो आदमी का वजूद है जिसके अंदर हर वक्त आरती हो रही है। आप कहते हैं जितने संत महात्मा हैं, चाहे वे किसी कौम, किसी मजहब के हैं, जब वे पार ब्रह्म में पहुंचते हैं गुरुमुख बन जाते। हम भी जब पार ब्रह्म में पहुंचेंगे, हम भी उस अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे जिसे गुरुमुख हो जाना कहते हैं। अभी हमारी जो अवस्था है मनमुख की अवस्था। हमारी रूह के ऊपर 3 गिलाफ चढ़े हुए हैं। पहला यह 5 तत्व का भौतिक स्थूल शरीर है, दूसरा तुर्य पद में सूक्ष्म शरीर है, फिर तीसरा ब्रह्म में कारण शरीर है। जब तीनों शरीरों को तय कर लिया, यानी तीनों गिलाफ उतार कर रूह पार ब्रह्म में चली गई, तब रूह नंगी हो गई। आप कहते हैं तुम आत्मा हो, सत्पुरुष के अंश हो, कोई छोटी चीज नहीं हो। जब तक तीनों गिलाफ उतार कर पार ब्रह्म में नहीं पहुंचते, हालत नहीं बदलती, असल की पहचान नहीं होती। और ना ही आप कहते हो कि हम आत्मा हैं और सत्पुरुष की अंश। यह तो अनुभव की बात। जिसने जाना ही ना हो कि वह सत्पुरुष का अंश है, वह कैसे कह सकता है कि वह परमात्मा से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हमने अगर परमात्मा में और अपने में भेद पैदा कर लिया, परमात्मा को अपने से अलग कर लिया है, तो उसका यही कारण है कि हमें यह पता ही नहीं हम उसी के रूप हैं। इस विराट अनुभव के लिए सभी संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं, चौथे पद पर अपनी सोई हुई सुरत को लेकर आओ, सुख सहज आनंद भवन। कहते हैं वह चौथा पद शांति, खुशी और आनंद की जगह है। वहाँ न जन्म है, न मरण है, न दुख है, न सुख है। वहाँ बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। जब तक बूंद बूंद थी, जन्म मरण जारी रहा। इसलिए इस जन्म मरण को खत्म करने के लिए बूंद को समुद्र में समाना होगा।
समुद्र में समाने के लिए नाम से जुड़ना होगा। यह जो नाम है आप सभी के अंदर है, आप सभी की अपनी जायदाद। हमें क्या चाहिए? हमें बस इतना चाहिए कि जीते जी हम अपने अंदर चलें और इस नाम की दौलत को हासिल कर लें। अगर हमने मनुष्य जन्म का यह अनमोल अवसर गंवा दिया, फिर हमारे हाथ और कोई मौका नहीं आएगा जिसमें बैठकर हम मालिक की सच्ची भक्ति कर सके। एक बादशाह की मिसाल याद आती है। उसके औलाद नहीं होती थी। उसने क्या किया? एक 7 मंजिल का मकान बनवाया और उसकी पहली मंजिल पर कौड़ियाँ रख दी, दूसरी पर पैसे रख दिए, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरें रख दी, 5वीं पर उसने मोती, 6ठी पर बेशकीमती जवाहरात रख दिए और 7वीं मंजिल पर वह खुद बैठ गया। लोगों को हुक्म दे दिया, जाओ और लूट लो, मगर जो एक बार कुछ भी ले जाए वह फिर से लौट करना है। लोगों ने उसके हुक्म की तालीम करनी शुरू कर दी। जो हमारे जैसे कमज़ोर दिल थे वे कौड़ियों की गठरियाँ बांधकर घर ले गए। जो कुछ ज़्यादा हौसले वाले थे वे पैसों की गठरियाँ बांधकर घर ले गए। जो कुछ और सियाने थे वे रुपये बांधकर घर ले गए। जो इससे भी ज़्यादा सियाने थे वे कहने लगे कि चलो थोड़ा और ऊपर जाए आते हैं, वे मोहरें ले चलते। जो और समझदार थे वे मोती और जवाहरात ले गए कि इससे ज़्यादा कीमती भला और क्या हो सकता। एक आदमी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे ऊपर जाकर देखना है कि 7वीं मंजिल पर है क्या। जब वह ऊपर गया तो आगे बादशाह बैठा हुआ था। बादशाह ने अपना ताज उतार कर उसके सिर पर रख दी। यह कहानी हमारे ऊपर घटित होती है। जो देवी देवताओं के पुजारी हैं वे मनुष्य जन्म की यात्रा में से कौड़ियाँ ले गए, उन्हें रूहानियत न मिली। क्यों? क्योंकि जितने देवी देवता हैं वे हमसे यानी आत्मा से नीचे के चक्रों में बैठे। जो लोग तीर्थ, मंदिर, मूर्ति की पूजा करते हैं वे पैसे ले गए। जो कौमों, मजहबों के ठेकेदार पक्षपाती होते हैं वे एक दूसरे की निंदा करते हैं, झगड़ा करवाते। निंदा करना पाप है मगर उन्होंने धर्म समझा हुआ। कोई बिरला संत सदगुरु जो सारे पर्दे तोड़कर अंदर गया, मालिक का रूप हो गया। हमें ऐसे गुरु की खोज करनी। उसने नाम से फ़ायदा उठाया है, हमें भी उससे जुड़कर अपने अंतस में गूंज रहे नाम से फ़ायदा उठा लेना। उसने अपना जन्म मरण खत्म कर लिया है, हमें भी उससे जुड़कर अपना जन्म मरण खत्म कर लेना। एक बार जो अपने भीतर उतर गया, सुरत की पहचान कर ली, मालिक से मिलाप कर लिया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। फिर कौन इस दुख की नगरी में आएगा? कोई नहीं आएगा। फिर सदा के लिए अपने असल घर सचखंड में वास करोगे जहां सुख ही सुख बरसता। आप समझाते हैं जब इतने विराट खजाने हमारे भीतर मौजूद हैं, सुख का इतना विराट खजाना हमारे भीतर मौजूद है, फिर हम कौड़ियों के पीछे क्यों लगे हुए? फिर हम केवल निचली मंजिलों पर ही क्यों ठहर जाते? हमें चाहिए हम सबसे ऊपर की मंजिल पर जाएं और वहां जो मौजूद है उसे हासिल कर लें। अगर हम सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं, क्या पता वह बादशाह हमारे सर पर भी ताज रखते। रूहानियत में सबसे ऊपर की मंजिल पर वह कुल मालिक, वह परमात्मा बैठा हुआ। अगर उस तक पहुंच जाओ, उससे मिलाप हो जाए, भला फिर जिंदगी में और क्या मायने रह जाता? फिर तो सब कुछ ही व्यर्थ हो जाता। क्या सोना चांदी, क्या हीरे जवाहरात। जिन्होंने परमात्मा को पाया है वे अक्सर फकीर होते देखे गए। उन्हें कभी भी सोने चांदी का लालच नहीं आया। इसीलिए आप कहते हैं कि अगर हम उस परमात्मा को पा सकते हैं, उस ताज को पा सकते हैं, भाव नाम को पा सकते हैं, तो हम कौड़ियों के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? संत हमें अपनी जिंदगी को बर्बाद करते देख बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना आनंद पाया है कि हमें भी बांटना चाहते। उन्होंने यह जाना है कि जीवन दुख नहीं है बल्कि सुख से भरा हुआ है। हमें भी यही सिखाना चाहते हैं। हमारी हालत उल्टी है। हमने यह जाना है जीवन दुख से भरा हुआ है, जीवन में रत्ती भर भी सुख नहीं है। सुख तो भरपूर है, लेकिन सुख एक ऐसे तल पर मौजूद है जिस तल का अभी हमें अनुभव नहीं है।
हम देह के तल पर बैठे हैं और इस तल पर बैठकर सुख की मांग करते। भला देह के तल पर सुख कब किसी को मिल सकता? देह तो खुद ही बीमार हो जाती है, दुखों का घर है। मन भी बीमार हुए बैठा है, दुखों का घर है। अब अगर मन में भी सुख नहीं, देह पर भी सुख नहीं, फिर सुख कहाँ? आप कहते हैं सुख है अपनी आत्मा की पहचान। अपनी आत्मा की पहचान के लिए सद्गुरु हमें नाम से जुड़ने का उपदेश देते। जो पूरे गुरु होते हैं वे किसी को झूठा उपदेश कभी भी नहीं देते। वे किसी को परमात्मा से मिलने के लिए कभी भी ऐसा नहीं कहते परमात्मा को बाहर दुनिया में खोजते फिरो। उन्हें पता है दुनिया में पहले भी बहुत से लोगों ने उस कुल मालिक से मिलाप करने की कोशिश कर ली, लेकिन जितने भी लोग दुनिया के रास्तों से परमात्मा तक गए, कभी भी उस तक पहुंच ही नहीं पाए। वही परमात्मा तक पहुंच पाए जो अपने भीतर के मार्ग से चलना शुरू हुए। आप खुद भी इस बात से अनजान नहीं हैं। आप में बहुत से सत्संगी यह सवाल अक्सर पूछ लेते हैं, हमने परमात्मा को पाने की बड़ी कोशिश की, अनेकों तरीके अनेकों ढंग अपनाए, लेकिन उस परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ। फिर अगर उनसे पूछा जाए आपने कौन से ढंग और तरीके उस परमात्मा को पाने के लिए अपनाए, तो उनके सभी तरीके दुनियावी तरीके हैं, बाहरी तरीके। जब आपने एक बार बाहर के सब तरीके अपना कर देख लिए और पाया आपकी जिंदगी में सुख नहीं आया, फिर इन बाहरी तरीकों में क्यों उलझे बैठे? क्या एक बार का अनुभव काफ़ी नहीं होता? क्या आधी जिंदगी आपको यह सिखाने के लिए काफ़ी नहीं है कि बाहर से सुख की कभी भी उपलब्धि नहीं होती? हम अपना पूरा जीवन बाहर व्यतीत कर देते। परमात्मा को पाना हो तब भी बाहर खोजेंगे, सुख पाना हो तब भी बाहर खोजेंगे, और दोनों को पाने में असमर्थ रह जाते। इसलिए ऐ प्यारे, अपने भीतर के मार्ग पर भी एक बार चल के देख ले। एक बार के लिए आंखें बंद कर दुनिया भर की सारी फिक्र छोड़ दे। मन के हर विचार को छोड़कर अपने भीतर उतरने की कोशिश कर। अगर उस परमात्मा की कृपा हुई, ध्यान का एक अनुभव भी आपको प्राप्त हो गया, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उस एक अनुभव के बाद आप जिंदगी में कभी भी अपने स्वयं को भूल नहीं पाएंगे, उस आनंद के स्वाद को कभी भूल नहीं पाएंगे। ख्याल रहे, यह जो एक झलक संतों ने पाई, इस एक झलक ने ही उन्हें उस परमात्मा तक पहुंचा दी। क्यों? क्योंकि परमात्मा की एक झलक ही हमें इतनी हिम्मत से भर देती है कि उससे मिलाप किए बगैर फिर हमारा जी ही नहीं लगता। फिर हम अपनी पूरी शक्ति उससे मिलाप के लिए लगा देते। जिन जीवों ने अपनी इंद्रियों पे वश पा लिया, अपने ख्याल को बाहर से भीतर की तरफ मोड़ लिया, उन्होंने यूं ही नहीं मोड़ लिया। उनके पास परमात्मा की मौजूदगी का प्रमाण मौजूद था। एक बार अनुभव में परमात्मा आ चुका था, जिसने इतनी हिम्मत बख्श दी कि उन्होंने दुनिया की हर चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन उस परमात्मा को नहीं छोड़ा। उसके आसरे हो गए, उसके सहारे जिंदगी जीना शुरू कर दी। आप देखें, हम जितने परमात्मा के भक्तों को देखते हैं, सच्चे भक्त जो भीतर से उससे जुड़े हुए हैं, हृदय से उससे जुड़े हुए हैं, दिखावटी भक्तों की बात नहीं की जा रही। जो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, हृदय से उस परमात्मा से जुड़े हैं, उनके करीब हमें भी बड़ा सुकून मिलता। हम अक्सर बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं, उनके सत्संग सुनने जाते हैं। हमें कितना सुकून मिलता है, कितना आराम मिलता। जिन्होंने परमात्मा को पाया है, उनके तो दर्शन से ही हमें आनंद मिलना शुरू हो जाता। तो ज़रा सोच कर देखिए, अगर हम स्वयं मालिक से जुड़ जाएं, स्वयं उसका रूप हो जाए, तो कितना आनंद हमें मिलेगा, कितनी शांति का हम अनुभव करें। इसलिए आप हमें क्या समझाते हैं? आप समझाते हैं, ऐ प्यारे, अगर हम बाहरी सारे तरीके छोड़कर मजहबी लड़ाइयों से दूर रहकर अपनी भजन बंदगी में लगे रहें, तो एक दिन हम भी बादशाह बन जाएंगे, भाव उस परमात्मा का रूप हो जाएंगे। फिर हमें जन्म मरण का ख्याल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। साध संगत बेस गुण गावह, तह रोग सोग नहीं जन्म मर। कहते हैं वहाँ वे महात्मा जो परमेश्वर के आशिक हैं, राग रागनियाँ सुनकर मस्त हुए बैठे। उस देश में न दुख है, न सुख है, न जन्म है, न मरण है। वहाँ शांति और खुशी है।
वह देश हम सभी प्यारी रूहों का देश है। यह कौन कह रहे हैं? श्री गुरु अर्जुन साहिब, जो भजन बंदगी करके धुरधाम पहुँचे और मालिक से मिले। किस घर की ओर हमें इशारा कर रहे हैं? सचखंड की ओर, जो कि रूह का असल घर। सचखंड में राग रागनियाँ हो रही हैं, आनंद फैल रहा है। वहाँ जितने पहुँचे आनंदित हो गए, मस्त हो गए। इसी आनंद को हमें बांटने के लिए श्री गुरु अर्जुन साहिब हमें यह उपदेश दे रहे हैं। हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भीतर के मार्ग पर चलो। ना केवल श्री गुरु अर्जुन साहिब, आप हर सत्संग सुनने आते हैं, हर सत्संग में आप अलग अलग संत महात्मा की वाणी सुनते हैं। इतने संत महात्मा हैं, स्वामी जी महाराज, कबीर साहिब, श्री गुरु अर्जुन साहिब, सभी का एक ही उपदेश है, अपने भीतर खोजो। क्या हमें यह बात नहीं पता कि संतों महात्माओं का वचन कभी नहीं पलटता? हम सभी ने सुना है, बार बार सुना है, जब से जी रहे हैं तब से लेकर अब तक यह वचन हर संत महात्मा की जुबान पर शामिल है। हर सत्संग में ये अनमोल वचन सुनने को मिलते हैं कि संतों का वचन कभी नहीं पलटता। तो अगर संत आपसे कहते हैं परमात्मा से मिलाप का एकमात्र रास्ता अपनी इस मनुष्य देह के भीतर खोजना है, तो ये अनमोल वचन भी कभी नहीं पलटने वाला। अब यह शिष्य पर है, साधक पर है, वह गुरु की बात मानता है या अपने मन के कहे चलता। अगर कभी भी गुरु आपके हृदय में नाम का बीज बो देता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। साधक पर है, वह भजन सिमरन का पानी नाम के बीज पर डालता है या नहीं डालता। जो तो भजन बंदगी करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उनकी सुर्त भी ऊपर उठनी शुरू हो जाती। जब निरंतर भजन बंदगी और ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब सुर्त एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है, ऐसे पद पर पहुंच जाती है जहां निरंतर राग रागनियाँ हो रही हैं, या कहो वह मीठा नाम हो रहा। हमने भी अपनी सुर्त को उस अवस्था में ले जाना, उस तल तक उठाना है कि नाम हमारी सुर्त को खींचना शुरू कर दे। अगर नाम हमारी सुर्त को नहीं खींच रहा, तो हमें सुर्त को ऊपर उठाने के लिए अलग से अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने से सभी कतराते हैं, सभी को आलस आता। इसलिए अक्सर संत महात्मा सबसे सरल मार्ग हमें बताते हुए क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो शांत होकर बैठो, अपनी देह के भीतर सुनना, देखना शुरू करो। देखने और सुनने की शक्ति तो उस परमात्मा ने हम सभी को दे रखी है, लेकिन हम इस शक्ति का इस्तेमाल केवल बाहरी चीज़ें देखने और बाहरी धुनों को सुनने में ही करते। जो भी अपनी इस देखने और सुनने की शक्ति को, भाव सुर और नृत्य की शक्ति को भीतर की तरफ मोड़ने की कला सीख जाता है, वह भीतर के प्रकाश, भीतर की नाम धुन को सुनने में समर्थ हो जाता। आपको अपनी शक्ति को भीतर की तरफ मोड़ना, बाहर फैलते ख्याल को भीतर की तरफ मोड़ना है। कुल मिलाकर बाहर से अपनी पूरी ताकत खींचकर भीतर की तरफ लगा देनी है। ख्याल रखें, सुर्त को ऊपर उठाने में हमें बड़ी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप अपनी शक्ति को, अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर ही व्यर्थ करते रहे, व्यर्थ की बातों में व्यर्थ करते रहे, तो आप अपनी सुर्त को ऊपर नहीं उठा पाएंगे, उस तल तक नहीं ले जा पाएंगे जहां नाम गूंज रहा। इसलिए हमने क्या करना है, धीरे धीरे अपनी शक्ति को फजूल की बातों में व्यर्थ करना बंद कर देना। जब हम ज़्यादा बोलते हैं उसमें भी हमारी जीवन ऊर्जा व्यर्थ हो रही है, इसलिए कम बोलना शुरू कर दें। हम जब बाहर के दृश्य ज़्यादा देखते हैं उसमें भी हमारी शक्ति व्यर्थ होती है, इसलिए बाहर के दृश्य भी कम देखने शुरू कर दें। कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर फैल रही अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके अपने भीतर अपने असल स्रोत की खोज में लगा दें। अंतस में आत्मा की खोज, नाम की खोज हम सभी जीवों के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सभी जीव पहले तो इस भुलेखे में बैठे हैं, हम देह हैं, मन है। सबसे पहले हमारा यह भ्रम दूर होगा। दूसरा यह, जब तक रूह नाम से नहीं जुड़ती उसके पाप कर्मों का लेखा नष्ट नहीं होता। जब तक हमारा लेखा बचा हुआ है, हमारी रूह को नए नए गिलाफ ओढ़कर भाव नया नया शरीर धारण करके इस दुनिया में आकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। सुर्त को नाम से जोड़कर
हम जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, साथ ही साथ हम सदा के लिए परम आनंद में स्थित हो जाते। एक और बड़ी प्यारी मिसाल याद आती है। कोई बहुत गरीब दुकानदार था, उसका गुजारा नहीं होता था। इत्तेफाक से किसी दिन कोई महात्मा उसके पास चले आए। उस दुकानदार ने प्रेम से उस महात्मा की सेवा की, उन्हें भोजन खिलाया। जब महात्मा प्रसन्न हो गए तो उस दुकानदार ने अर्ज़ की, हे महात्मा, मैं गरीब हूँ, मेरा गुजारा नहीं चलता, मुझ पर कृपा करें, कुछ मेहरबानी हो जाए। महात्मा मेहरबान हो गए और कहने लगे, मेरे पास पारस है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए देता हूँ। इतने समय में जितना मर्जी हो सोना बना लेना। महात्मा तो कृपा करके चले गए, लेकिन जीव का भाग्य उसके साथ ही रहा। लाला साहिब बाजार गए और पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे वाले ने कहा कि पहले तो 5 रुपये मन था, मगर अब 9 रुपये मन है। कहता है, मुझे घाटे वाला सौदा नहीं करना। मूर्ख को इतना पता नहीं कि 1 मन सोने का कितना रुपया बनता। कहता है, जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। घर वापिस आ गए। दूसरे महीने फिर बाजार गया और पूछा, लोहे का क्या भाव है। दुकानदार ने कहा, लाला जी अब तो 18 रुपये मन है। कहता है, जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने वह फिर बाजार गया। लोहे का भाव पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर उसे खाली हाथ घर को लौटना पड़ा। इतने में 3 महीने गुजर गए। उधर महात्मा ने अपने दिल में कहा कि चलो चलें और जाकर अपना पारस लें। महात्मा सोच रहे थे, शायद अब तक तो उसने बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए होंगे, लेकिन जब उन्होंने आकर देखा तो हैरान रह गए। वही टूटी हुई दुकान और वही पुराना सा मकान। महात्मा ने अपना पारस लिया और वापिस चले गए। यह मिसाल हम सब पर घटती है। पारस मनुष्य जन्म है, महात्मा कुल मालिक हैं, जिसने कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया। हमारे अंदर कुल मालिक अकाल पुरुष है। अगर हम मनुष्य जन्म में अंदर न चढ़ें तो हमसे ज़्यादा खोटे भाग्य किसके हो सकते? किसी के भी नहीं हो सकते। हमारे अपने ही होंगे। हम ही दुख उठा रहे हैं, आगे भी दुख उठाते रहेंगे। क्या कुत्ते बिल्ले गाय भैंस भजन सिमरन कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, लेकिन हम भी कहाँ करते? हमें तो आलस आता है। दुनिया भर के कामकाज हमारे सामने आकर खड़े हो जाते। संत महात्मा हमें बार बार समझाकर थक गए, ऐ भाई, यह कमाई का मार्ग है, यहाँ बातें करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अक्सर बाबा जी भी फरमाते हैं, गल्ली जोग ना होवे, गल्लां करन नाल सानू कुछ भी हासिल नहीं होना। हमें जो भी हासिल होगा अपनी की हुई कमाई से ही हासिल होगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें निरंतर अपनी बंदगी में ध्यान देना चाहिए। दुनिया भर के कामकाज तो चलते ही रहेंगे, ये कभी थमने वाले नहीं। और ख्याल रखें, हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया के कामकाज की फिक्र करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी यह दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो हमारा इस दुनिया की इतनी फिक्र करना बिल्कुल व्यर्थ है। इतना समय इसके लिए देने से बेहतर है हम मालिक की बंदगी में अपना वक्त लगाएं। मालिक को पाकर आनंद पाया जा सकता है, दुनिया को पाकर आनंद नहीं पाया जा सकता। दुनिया को पाकर तो सुख भी नहीं पाया जा सकता। सदा के लिए सुखी होने का तरीका समझाते हुए गुरु अर्जुन साहिब हमें क्या फरमाते हैं? हमें अपनी रूह पर चढ़े 3 गिलाफ उतारने होंगे। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण। जब हमारा स्थूल शरीर गिर जाता है तो हमारी मुक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बचा रह जाता। जब तक सूक्ष्म शरीर बचा रहेगा तब तक जन्म मरण चलता ही रहेगा। इस सूक्ष्म शरीर को खत्म करने के लिए ही हम ध्यान में बैठते। सूक्ष्म शरीर विचारों, वासनाओं का जोड़ है। जब हम अपनी वासनाओं और विचारों से ऊपर चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर नीचे छूट जाता। फिर कारण शरीर है। कारण शरीर तब नष्ट होना शुरू हो जाता है जब हमें अपने भीतर अनहद शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। अक्सर आप सत्संग में सुनते हैं कि नाम हमारे पाप काटता, लेकिन नाम कौन सा है जो हमारे पाप काटता है? वह कोई जुबानी नाम नहीं, धुनात्मक नाम है।
ख्याल रखना, जिस दिन भी आप चाहे 1 मिनट के लिए भी अपने मन के विचारों से दूर हो गए, उसी दिन आपको अनहद शब्द सुनाई पड़ जाएगा। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि कभी ना कभी तो अपनी पूरी शक्ति को सिर्फ और सिर्फ ध्यान में लगा दो। ना किसी दुनिया के विचार में, ना किसी परमात्मा के विचार में, ना किसी दुनिया के कामकाज में। जब भी ध्यान में बैठो तो शरीर के तो सभी काम भूल ही जाओ, शरीर का उठना बैठना भी भूल जाओ। साथ ही साथ फिर जो मन में विचार उठते हैं उन्हें भी भूलते जाओ, छोड़ते जाओ। किसी विचार को पकड़े मत रखो। मन का ठहर जाना आपको अनहद शब्द तक ले जा सकता है, लेकिन मन का चलते रहना आपको बार बार देह के तल पर खींच कर लाएगा। इसलिए किसी दिन हिम्मत जुटाकर इस मन से अपने को पार ले जाओ, इसके विचारों से तादात्म्य को अलग कर लो। वैसे भी मन के विचार आपके अपने विचार नहीं हैं। जब तक आप अपने को विचार समझोगे, मन का साथ नहीं छोड़ पाओगे। विचारों को रास्ते से गुजरती गाड़ियों की तरह समझ लो। समझो जैसे आप रास्ते के किनारे पर खड़े हो, रास्ते से गाड़ियां गुजरती हैं, कभी कोई कार गुजरती है, कभी कोई कार गुजरती है। ना तो आप किसी कार के पीछे भागते हैं, न किसी कार को पकड़कर बैठ जाते हैं कि यह मेरी है। आप केवल उस समय देखने वाले होते हैं, जो कुछ गुजर रहा है उसके दृष्टा होते। ऐसे ही मन के साक्षी बनना है। जो कोई भी विचार आए, कैसा भी विचार आए, उन्हें गुजर जाने दो। ये मन के रास्ते पर आए विचार आपको छू तक नहीं सकते, बस इनको गुजरना है, इनको शांति से गुजरने देना। अगर इनके गुजरने में रुकावट खड़ी करोगे तो मन आपको उलझन में डाल लेगा। मन के साथ जरा सी भी छेड़खानी की जाए, चाहे परमात्मा के संबंध में ही की जाए, मन हमें दुनिया में उलझाना शुरू कर देता। इसलिए आप फरमाते हैं, मन के मते न चालिए। मन की मत पर चलोगे, मन फिर दुनिया की ओर ही लेकर जाएगा। इसकी मत बड़ी अजीब मत है, यह दुनिया के स्वादों का आशिक है। सद्गुरु की मत पर चलो। सद्गुरु की मत आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। सद्गुरु की संगत ही आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। बहुत से जीवों को सद्गुरु का दिया अभ्यास भी नहीं करना पड़ता। पूर्ण गुरु के भीतर से निकलती आसानी तरंगे आपको भी बड़े आनंद से भरना शुरू कर देती। वह आनंद जब आपको घेर लेता है तो आप बार बार उसी आनंद की मांग करना शुरू कर देते। पर वह आनंद हमें गुरु से दूर जाकर अनुभव होना बंद हो जाता। हम जब भी गुरु से दूर चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हम खाली हो गए, अकेले हो गए। इसीलिए अक्सर यह भी समझाया जाता है, गुरु से चिपक मत जाना। अगर गुरु के बगैर दिल लगना बंद हो गया तो समझो मन में उलझ गए। गुरु की देह भी 5 तत्व की बनी हुई है। गुरु के शरीर की पूजा, उसके शरीर का ध्यान हमें दुनिया में ही खींच कर ले जा सकता, हमें 5 तत्वों की बनी इस दुनिया में ही फंसाए रखता। इसलिए सद्गुरु के उस रूप का ध्यान करो जो किसी रूप में प्रकट ही नहीं होता, केवल अनुभव में आता है, प्रकाश रूप में आता है, या कहो कि धुन के रूप में आकर दर्शन दे जाता। जो कहते हैं हमने अपने अंतस में अपने गुरु का दर्शन किया, वे अंतस में देखे गए प्रकाश, अंतस में सुने गए उस नाम का जिक्र करते। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, हम सोचते हैं कि क्या पता उन्हें अपने भीतर सद्गुरु के चेहरे का दर्शन कर ले। चेहरे के दर्शन करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। सद्गुरु के चेहरे का दर्शन हमें एक हद तक शांति पहुंचा सकता है, लेकिन परम शांति किसी का रंग रूप हमें नहीं पहुंचा सकता। परम शांति के लिए हमें रंग, रूप, जाति, धर्म, हर एक चीज़ से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि अपनी इस देह और मन से भी ऊपर उठकर उस परमात्मा में समाना होता। अब यहाँ जो सबसे खास सवाल उठता है वह यह उठता है कि परमात्मा में समाने की कुंजी क्या है। हमने तो लाखों तरीके अपना कर देख लिए, दुनिया के तरीके तो छोड़ो, अंतस के तरीके भी अपना कर देख लिए, भजन सिमरन करके भी देख लिया, हमारा तो परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ। ना नाम सुनाई पड़ा, ना सुरत की पहचान हुई, ना अपने असल घर का कोई पता ठिकाना मालूम पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आधी अधूरी बंदगी करते हैं, आधा अधूरा दुनिया में जीते। अगर दुनिया में भी पूरा जी लो तो दुनिया से मुख मुड़ जाए, लेकिन आधा दुनिया में जिएंगे
आधा परमात्मा के लिए जिएंगे। ऐसे में फिर ना परमात्मा मिलता है ना दुनिया मिलती। दो नौका में सवार हुआ जीव डूब ही जाता। एक नौका पर सवार होना चाहिए। यह सोचना दुनिया भी पालोगे परमात्मा भी पालोगे हमारी सबसे बड़ी भूल है। सच तो यह है हम कुछ भी पा नहीं सकते। जो मिलता है मालिक की कृपा से मिलता। जिंदगी में जो होता है हमारे किए नहीं होता। जैसा होना होता है वैसा हो जाता। हम तो अपनी तरफ से बड़ा कुछ सोच कर चलते, लेकिन अगर हम सच में देखें तो जो विचार हमने आने वाले कल के प्रति भी किए होंगे, कल आते ही वे सभी विचार थोथे पड़ जाएंगे, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं होता। समझें, हमें अगर कल किसी सफ़र पर जाना है तो आज दिन भर हमारा जितना समय बचा हुआ है हम उस सफ़र के बारे में ही सोचते रहते। कैसे सफ़र शुरू होगा, सफ़र के दौरान क्या होगा, सफ़र का अंत कैसे होगा, हम एक एक चीज़ सोच लेते। पर जब सफ़र शुरू होता है हमने जैसा सोचा होता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। हमारी मर्ज़ी के विपरीत यह सारी दुनिया चल रही है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश निरंतर जारी रखते हैं। हम कभी भी सीखते नहीं हैं कि हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा। जिसको यह अनुभव आ जाए सब अपने से होता है, सब उस मालिक की मर्ज़ी से होता, फिर वह अपनी मर्ज़ी बीच में लानी बंद कर देता है, मैं को छोड़ देता। वह मालिक की मर्ज़ी से जीना शुरू कर देता है, और जो भी मालिक की मर्ज़ी के अनुकूल जीता है उसकी रज़ा में जीता, उसका सदा बेड़ा पार होता। वह जीव कभी भी इस माया के भवसागर में डूबता नहीं है। उसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। वह अपने असल घर सचखंड में प्रवेश पा सकता। पर यहाँ आप सभी ने इस बात को हमेशा ख्याल रखना है, सचखंड कोई जगह नहीं है। उस आनंद के तल को संतों महात्माओं ने एक नाम दिया। जैसे उस कुल मालिक उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम उसे कुल मालिक, उसे परमात्मा इस नाम से बुलाते। इसी तरह सचखंड कोई जगह नहीं है, एक तल है, एक अनुभव है। उस अनुभव को हमने जीवन में हासिल करना। रूह को सचखंड ले जाने से यह अर्थ नहीं कि हमें सचखंड को खोजने लग जाना है, सचखंड कहाँ है, किस लोक में मौजूद है। नहीं, जब भी आप अपने अंतस में पूर्ण शांति और पूर्ण आनंद का अनुभव करेंगे, समझना सचखंड में पहुंच गए। बैठे बैठे सचखंड पहुंच गए। कहीं जाना भी नहीं पड़ा, सचखंड को खोजना भी नहीं पड़ा, और सचखंड में हो गए। पूर्ण आनंद और पूर्ण प्रेम की अवस्था का नाम सचखंड में हो जाना। पर हम में से बहुत से जीवों को भुलेखा है कि सचखंड कोई जगह है। जैसे नरक और स्वर्ग को हम कोई जगह माने बैठे हैं, कोई लोक माने बैठे हैं, ऐसे ही सचखंड को हमने कोई लोक समझ लिया। नहीं, इस भुलेखे में मत पड़ जाना। जब भी आप अपने अंतस में शांत और आनंदित होंगे, आप सचखंड में ही होंगे। सुरत सदा से सचखंड में बैठी हुई है। सुरत कभी भी सचखंड से नीचे नहीं उतरी। सुरत का अपना असल स्वभाव प्रेम और आनंद है। हमें अपनी सुरत की पहचान करनी। अगर हम सुरत की पहचान भी कर लें तो सदा के लिए आनंदित हो सकते हैं। पर यहाँ एक बात सदा ख्याल रखना, जन्म मरण का चक्कर छोड़ना है तो आपको अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना होगा। बहुत से संत महात्मा इस दुनिया में पहले भी हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की पहचान कर ली, आनंद का स्वाद चख लिया, लेकिन रुकावट कहाँ आ गई कि वे आत्मा के तल पर ही ठहर गए। आत्मा के तल पर ही मत ठहर जाना, उससे आगे भी जाना है। उससे आगे परमात्मा का तल है। हमें परमात्मा में समाना है, क्योंकि परमात्मा में समाकर एक तो हमारा मैं भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, अपना अहंकार नहीं बचेगा। अहंकार नए जन्मों का कारण होता है। देह की मांग अहंकार के कारण उठती है। दूसरा यह, हम जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इस बात को कभी मत भूलना, कहीं भी ठहर नहीं जाना है। जैसे आज हम में से बहुत से जीव केवल देह के तल पर ही ठहरे हुए हैं, ऐसे नहीं बनना। उसी तल पर खड़े नहीं रहना। निरंतर अपने को जगाओ, अपनी सुरत को ऊपर उठाओ। देह के तल से ऊपर उठोगे, मन के तल पर आओगे। मन के तल से ऊपर उठोगे, सुरत के तल पर आओगे, आत्मा के तल पर आओगे। इस तल से भी ऊपर उठना। आत्मा के तल पर इतना आनंद, इतनी मस्ती होती है कि फिर वहीं ठहर जाने को जी करता।
जीव सोचता है पा लिया जो पाना था, अब इससे पार पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा। पर हमें संत महात्माओं के वचन कभी नहीं भूलने। किसी भी संत महात्मा ने, पूर्ण सद्गुरु ने कभी ऐसा नहीं कहा केवल अपनी आत्मा को पालो और जन्म मरण खत्म हो जाएगा। नहीं, सब संत महात्माओं की वाणी में उस कुल मालिक, उस परमात्मा का जिक्र बार बार किया जाता है, 1000 बार किया जाता। सिर्फ उसी की महिमा, उसी का गुणगान किया जाता। उसके पीछे का कारण यही है कि उसमें समाये बगैर सुरत को परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। बूंद जब तक समुद्र में ना समा जाए, समुद्र नहीं होते। भले ही बूंद यह पहचान कर ले मैं बूंद हूँ, लेकिन उससे वह अपने असल अस्तित्व को नहीं पहचान पाएगी, अपने विराट रूप को नहीं पहचान पाएगी। उस विराट को जानने के लिए बूंद को समुद्र में समाना पड़ता, भाव आत्मा को परमात्मा में समाना पड़ता है। इसलिए प्यारे सत्संगियों, आप सभी से यही विनती है, जितने भी आप जीव ध्यान मार्ग पर चले हैं, निरंतर बंदगी कर रहे हैं, जब तक आपके पूरे प्राण उस कुल मालिक को अनुभव करने ना लग जाएं, तब तक अपनी बंदगी में कोई कमी ना लाए, तब तक अपनी यात्रा में ठहर ना जाएं, आगे से आगे चलते रहें। निरंतर सुरत को ऊपर उठाने के लिए अभ्यास करते रहना है, भजन बंदगी करते रहना। सतगुरु ने जो आपको अभ्यास दिया है वह आपको आपकी आत्मा की पहचान के साथ साथ नाम, प्रकाश और परमात्मा के निकट ले जाता है। ख्याल रखना, निकट ले जाता है। अगर परमात्मा में समाना हो तो आपने ज़िंदगी में जो भी अभ्यास करके अपनी आत्मा की पहचान की, जो भी क्रिया, जो भी नाम जप आपने किया, उस सब को छोड़ देना होगा। ऐसे छोड़ देना होगा जैसे कभी पकड़ा ही नहीं था। अगर एक ज़रा सी बात भी पकड़े रखी, आत्मा को भी पकड़े रखा, तो वह भी परमात्मा में समाने के लिए रुकावट खड़ी कर देगा। आत्मा की पहचान के बाद अगर आप परमात्मा में नहीं समाते तो फिर एक जन्म और लेना पड़ता, उस विराट को जानना पड़ता है जिसकी आत्मा की हमने पहचान की। इस अंश के अंशी को जानना पड़ता है, इस नाम के नामी को जानना पड़ता। और यह जानना ना तो सत्संग सुनकर होगा, न ग्रंथ पोथियां पढ़कर होगा। यह जानना तो अपने भीतर देखने से, अपने भीतर ध्यान लगाने से होगा। बड़े मजे की बात है, परमात्मा उनके अनुभव में आता है जो उसके संबंध में विचार तक नहीं करते, किसी संबंध में विचार तक नहीं करते, जो विचारों में ही उलझे रह जाते हैं। चाहे मालिक के हों, चाहे दुनिया के हों, वे परमात्मा से तो वंचित रहते ही हैं, साथ ही साथ अपनी आत्मा से भी वंचित रह जाते। अगर आपको अपनी आत्मा की पहचान है तो आप इस दुनिया में हिम्मत जुटाकर जी सकते हैं, खुशी खुशी जी सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा की पहचान ना हो तो यह दुनिया दुख की नगरी नजर आनी शुरू हो जाती। इस दुनिया में सिर्फ दुख ही नहीं है, हाँ, उनके लिए ज़रूर दुख है जो देह के तल पर जिएंगे, मन के तल पर जिएंगे। लेकिन इस दुनिया में ऐसा परमानंद भी छिपा है जिसकी तलाश में हम सभी जीव भटक रहे हैं। और यह तलाश सबकी पूरी हो सकती है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप सबकी इस तलाश को पूरा ज़रूर करें। लेकिन आपसे भी यह प्रार्थना है कि आपने इस तलाश में अपना पूरा सहयोग देना। यह तलाश कहीं बाहर नहीं करनी, अपने भीतर करनी। भाव निरंतर भजन बंदगी में बैठना है, कुछ घड़ी के लिए, 1 मिनट के लिए ही चाहे, अपनी पूरी शक्ति अपने मन के विचारों से परे होने को लगा दो। वैसे तो यह एक दिन में कभी भी नहीं होगा, पर अगर रोज़ कोशिश करोगे, रोज़ बंदगी में बैठोगे, तो एक ना एक दिन ज़रूर इन मन के विचारों से पार पालोगे। मन के विचारों से एक बार को भी परे हुए ध्यान में डुबकी लग जाएगी। एक डुबकी आपका पूरा जीवन बदल देगी। एक डुबकी आपको बार बार प्रेरित करेगी कि ऐ भाई, ध्यान में बैठो, वहीं सच्चा सुख मिलता। जिन्होंने ध्यान का स्वाद चखा है वे आपको ध्यान का ही उपदेश दे सकते हैं। वे आपसे यही कह सकते हैं कि अगर सच में सुखी होना है तो ध्यान करो। इसके अतिरिक्त सुखी होने का तरीका हमें भी कोई नहीं पता, संत महात्माओं को भी नहीं पता था। उन्होंने वही आपको समझाया जो उनके अनुभव में आया। जो हमारे अनुभव में आया वह हमने आपसे कह दी। बाकी आपकी मौज है, आपको किस मार्ग पर चलना है, कैसे चलना है, क्या करना। किसी तरह की किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई नहीं करना चाहता भजन बंदगी, उसकी अपनी मौज है।
कोई अपने भीतर से परमात्मा को नहीं पाना चाहता, बाहर खोज कर देखना चाहता है, उसकी अपनी मौज। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि यह प्यारे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कितना समय किस जीव को उस मालिक ने बख्शा है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कब हमें इस दुनिया का साथ छोड़कर यहाँ से चलना पड़े, इसका हमें कुछ भी पता नहीं। इसलिए अपना वक्त बर्बाद मत करते रहो, इस भुलेखे में मत पड़े रहो। अभी तो बड़ी ज़िंदगी बाकी है, आगे चलकर मालिक की बंदगी कर लेंगे। इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज अभी इसी वक्त से, इसी क्षण से अपने को पूरी तरह कुल मालिक के आगे समर्पित कर दो। छोड़ो दुनिया भर की फिक्र, कैसे परमात्मा संभालेगा, कैसे समर्पण होगा, सब फिक्र छोड़ दो। अपनी तरफ से पूर्ण हृदय से समर्पित हो जाओ, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाओ। और हिम्मत रखना, रज़ा में राज़ी होने का अर्थ है आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है आप उसे खुशी खुशी उस मालिक की रज़ा मानकर स्वीकार करते हैं। फिर चाहे दुख आए उसे स्वीकार करते हैं, चाहे सुख आए उसे स्वीकार करते हैं। सुख को तो सभी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर दुख आया तो उसकी रज़ा में कोई राज़ी नहीं होना चाहेगा। फिर भी हिम्मत जुटाएं, उसकी रज़ा में ही सुख मिलता है। उसकी रज़ा में राज़ी होने का साहस करें। भले ही आज उसकी रज़ा हमें अच्छी ना लगे, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है हमें समझ आता है मालिक ने जो किया हमारे भले के लिए किया। अगर तब हमने ये गलती कर दी होती तो आज हम अपनी बर्बादी पर खड़े होते। शुक्र है परमात्मा का कि उसने हमारा साथ दिया, हमें बचाए रखा। जब वह परमात्मा हर पल हमारी रक्षा करता है, हमारा साथ देता है, तब हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी का कुछ समय ज़रूर निकालें। ज़्यादा वक्त तो परमात्मा हमसे मांगता भी नहीं। कुछ घड़ी का ध्यान, कुछ घड़ी अपने भीतर उतर जाना, बस इतना ही काफ़ी होता। ना तो कोई नाम जपना होता है, ना कोई अभ्यास करना होता है, ना ही कोई और क्रियाकांड करने की ज़रूरत है। सिर्फ कुछ घड़ी का ध्यान 5 मिनट का कर लो, 10 मिनट का कर लो, 15 मिनट का कर लो, और अगर पूरी शक्ति लगाकर 1 मिनट का भी कर लो तो उससे ही वह पा जाओगे जिसे पाने के लिए इतनी तड़प भीतर उठी हुई है। उस परमात्मा को, उस नाम को पाने के लिए जो इधर उधर भटक रहे हो, कभी कोई विधि अपनाते हो, कभी कोई विधि अपनाते हो, कभी किसी गुरु के पास जाते हो, कभी किसी गुरु के पास जाते हो, यह सब ध्यान से एक ही क्षण में उपलब्ध हो जाता। इसलिए प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सभी से अंत में यही विनती है कि निरंतर भजन बंदगी में ज़रूर बैठें। कुछ घड़ी के लिए मन के विचारों से परे होकर वक्त बिताना शुरू करें। ये विचार तो रोज़ ही चलते रहेंगे। जब तक आप इन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, इनके साक्षी बनने की हिम्मत नहीं जुटाओगे, तब तक ये विचार आप पर हावी ही रहेंगे। इसलिए जितनी बार ध्यान में बैठते हो, मन के विचारों से अपने को परे करने की कोशिश किया करो। यहीं से शुरू करो। फिर जब मन के विचारों से परे हो जाओगे, सुरत के अनुभव में प्रवेश कर जाओगे। नाम की धुन सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। जब नाम धुन सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है, फिर हमें मन के विचारों से परे होने के लिए भी कुछ भी नहीं करना पड़ता। नाम में ही इतनी ताकत होती है कि वह हमारे मन को चुप करवा देता। मन भी नाम की धुन में मस्त हो जाता है, हमें तंग करना बंद कर देता। यह नाम एक तो आपको अपनी आत्मा की पहचान करवाता है, दूसरा आत्मा को खींचकर परमात्मा तक अपने से ले जाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए प्यारे सत्संगी भाई बहनों, मन के विचारों से परे उस नाम से अपनी सुरत को जोड़ने के लिए कुछ घड़ी मन के विचारों से अलग होकर ज़रूर बैठना शुरू करें, ध्यान में बैठना ज़रूर शुरू करें। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी ने सत्संग को इतने प्यार से सुना, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगर सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपसे यह भी विनती है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर रखा करें, उससे फिर सत्संग आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। साथ ही अगर आप चाहें तो इस सत्संग को अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनके भी कई मतभेद दूर हो सके। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति अपने हृदय में प्रेम रखें।
सबका भला करें, सबकी सेवा करें। राधा स्वामी जी।